हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का आज के सेशन में। पिछले सेशन में समांतर श्रेणी से क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 5.1 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और आज उसके आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी क्वेश्चन है। फिलहाल अभी 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सबसे पहले ये जानना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ये क्वेश्चन जो है 4, 5 है, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, पहले यही जानना है। समांतर श्रेणी यदि होगा तो उसके आगे 3 पद और ज्ञात करना है, और यदि समांतर श्रेणी नहीं होगा तो अगला 3 पद नहीं निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये क्या है आपका, ये प्रथम पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद और ये हो गया आपका चौथा पद, है ना। तो प्रथम ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी है या नहीं है ये जानने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे सार्व अंतर निकालेंगे। D1 निकाल दीजिए, A2 माइनस A1। A2 देखिए पहला पद दूसरा पद, तो ये A1 हो गया, A2, A3, A4। तो A2 कितना है, A2 है आपका 3 प्लस √2 माइनस A1 क्या है आपका, A1 है 3। देखिए ये +3 है, ये -3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा आपका √2। उसके बाद D2 निकाल दीजिए आप। D2 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका A3 माइनस A2। A3 देखिए A1, A2, A3। A3 क्या है आपका 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 क्या है आपका, A2 है आपका 3 प्लस √2। सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, यहाँ √2 आ जाएगा। +3 प्लस -3 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 √2 आपका प्लस में है और ये क्या है आपका √2 माइनस में है, तो 2 √2 में ये √2 घट जाएगा, तो ये आपका क्या बचेगा, ये भी आपका √2 आ गया। देखिए यहाँ भी D1 और D2 ये दोनों क्या है आपका बराबर है, मतलब सार्व अंतर क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 = D2, सार्व अंतर क्या है, बराबर है। इसीलिए जब सार्व अंतर बराबर है तो क्या होगा हमारा, ये जो दिया गया सूची है हमारा, ये जो सूची है ये क्या होगा, हमारा समांतर श्रेणी है। इसीलिए क्या लिखिएगा, यहाँ दी गई सूची समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो अगला 3 पर और लिखिए आप। देखिए अगला 3 पद बराबर, देखिए ध्यान दीजिए, पहला पद, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। अब उसके आगे बढ़ेगा 5वां, 6ठा, 7वां। तो 5वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 4D। 6ठा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 5D। उसके बाद A + 6D। देख लीजिए यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 7वां पद जा रहा है, तो ये 5वां पद का फार्मूला हो गया A + 4D। ये हो गया 6ठा पद का A + 5D, और ये हो गया आपका 7वां पद का फार्मूला A + 6D। अब इस पे सॉल्व कीजिए आप। प्रथम पद क्या है आपका 3 है, प्रथम पद यहाँ 3 है, +4 × D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू √2 है। A क्या है आपका प्रथम पद 3, 5 × D का वैल्यू क्या है, √2 है। A क्या है आपका 3 है, प्लस 6 × D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू आपका √2 है। ध्यान दीजिए 3 प्लस 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या आएगा आपका 4√2। अब देखिए 3 + 5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5√2। ये 3 + 6√2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और सार्व अंतर बराबर क्या आ गया, सार्व अंतर D बराबर √2। एक ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगला 3 पद ये निकल गया आपका। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
देखिए यहीं पे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सबसे पहले आप निकाल दीजिए, ये 6 नंबर सॉल्व कर रही है ये वाला, हाँ 6 नंबर D1 निकाल दीजिए, फार्मूला क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। A2 देखिए पहला पद दूसरा पद, A2 क्या हो गया आपका, A2 हो गया 0.22 माइनस A1 क्या है आपका 0.2 है, इसमें घटा दीजिए आप, ध्यान दीजिए 0 पॉइंट में 0.2 को लेस कर दीजिए, क्या बचा यहाँ 2 बचा, 0, ये क्या आ गया आपका, ये आ जाएगा 0.02। और D2 निकाल दीजिए, एक और समांतर श्रेणी निकाल, एक और आप कॉमन डिफरेंस निकाले है ना, सार्व अंतर निकालिए, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला A3 माइनस A2। A3 कितना है, A1 A2 A3, A3 क्या हो गया आपका 0.22 माइनस क्या हो जाएगा A2 क्या है आपका 0.22। अब इसमें घटा दीजिए आप, ध्यान दीजिए 0.2 में 2 0, 2 में 2 0, 2 यहाँ आ जाएगा 0.002। क्या ये दोनों बराबर है, देखिए यहाँ पे क्या आया 0.02 और यहाँ क्या आ गया 0.002, मतलब ये क्या है, चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, क्या है, चूंकि D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है, जब D1 जो है D2 के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए दी गई सूची समांतर श्रेणी नहीं है। जब समांतर श्रेणी नहीं है तो अगला पद नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, तो सबसे पहले D1 निकालिए आप, फार्मूला क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 क्या है आपका -4 माइनस A1 क्या हो जाएगा आपका 0, -4 में 0, ये क्या बचेगा आपका -4 बचेगा। फिर D2 निकाल दीजिए आप, D2 बराबर फार्मूला क्या आ जाएगा आपका A3 माइनस A2। अब ध्यान दीजिए इधर A1 A2 A3, तो A3 कितना हो गया आपका -8 माइनस A2 क्या है -4, A2 क्या है आपका -4 है, माइनस, अब देखिए माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस, ये जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4। अब देखिए एक प्लस और एक माइनस है तो घटा देंगे, दोनों प्लस में रहता है तो जुड़ के प्लस में आता है, दोनों माइनस रहता है तो जुड़ के माइनस में आता है, लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस हो तब क्या करना है, उसको घटा देना है। तो देखिए यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस है तो 8 में 4 को घटा दीजिए, कितना बचा 4, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका -4 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए चूंकि D1 इज इक्वल टू D2, D1 जो है वो D2 के बराबर है, मतलब सार्व अंतर बराबर है, जब सार्व अंतर बराबर है तो ये जो सूची दिया गया है ये क्या है आपका समांतर श्रेणी है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे दी गई सूची समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो उसका अगला 3 पद निकाल दीजिए, अगला 3 पद बराबर, फार्मूला 1 2 3 4 पद है, 5वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा a + 4d, छठा पद का क्या हो जाएगा a + 5d, और क्या हो जाएगा a + 6d। अब इस पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए a प्रथम पद क्या है आपका 0 है, प्रथम पद क्या हो गया 0 हो गया, 4 इंटू d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है आपका -4, 0 + 5 इंटू d का वैल्यू क्या है -4, फिर क्या हो जाएगा 0 + 6 इंटू d का वैल्यू क्या है -4 है।
इसको सॉल्व कर दीजिए आगे। ये क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। हाँ, इसको देख लीजिए आप, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 6 को 4 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देख लीजिए, है ना, ये आपका आंसर हो गया। अगला 3 पद और सार्व अंतर डी बराबर कितना है, -4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, आगे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये जो 9वां क्वेश्चन है, इसी प्रकार आप जितना क्वेश्चन बचा हुआ है उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, या जो थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सब क्या है आपका, -1/2 है। अब पहले देखिए इसको निकाल के, तो प्रथम पद क्या हो गया आपका, प्रथम पद -1/2, d1 निकालिए पहले आप। d1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका a2 - a1। a2 देखिए, a1 a2 a3 a4 सब -1 है, -1/2 है, तो यहाँ a2 का वैल्यू बैठा दीजिए आप, -1/2 माइनस a2 a1 भी क्या होगा आपका, a1 भी हो जाएगा आपका -1/2, -1/2। अब देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा 1/2। अब 1/2 प्लस में है, 1/2 माइनस में है, क्या आ गया, 0 आ गया। एक और निकाल दीजिए आप, सार्वंतर d2, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a3 - a2। अब a3 - a2 है, a3 वही है, क्या है, -1/2 -1/2। अब -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/2, इसका भी वैल्यू कितना आया, 0 आया। मतलब ये क्या है, सार्व अंतर बराबर है, तो सार्व अंतर जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी हो गया। यहां लिखिए, चूंकि d1 = d2, है ना, चूंकि सार्व अंतर बराबर है, इसीलिए दी गई सूची समांतर श्रेणी है। और जब समांतर श्रेणी है तो अगला 3 पद निकाल देंगे आप, अगला 3 पद बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा, a+4 है 5वां पद, a+4d, a+5d, a+6d निकाल दें आप। प्रथम पद क्या है आपका, -1/2 + 4 इंटू डी का वैल्यू क्या आया, 0 आया। फिर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/2 + 5 इंटू डी का वैल्यू क्या हो गया आपका, डी का वैल्यू आपका आया है 0। फिर a का वैल्यू -1/2 + 6 इंटू डी का वैल्यू 0। अब देखिए, अब 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इसका अगला 3 पद क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2, ये अगला 3 पद हो गया। और सार्व अंतर क्या निकल गया है आपका, सार्व अंतर निकल गया है 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। सार्व अंतर भी निकल गया, अगला 3 पद निकल गया। आई होप कि क्लियर है। कोई भी यदि डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको अगले वीडियो में अवश्य मिलेगा। ठीक है, चले तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप खुद सॉल्व करके देखिए। बाकी जो इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है, उसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।